श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। आज है रवि प्रदोष और रवि प्रदोष के दिन आज के दिन आपको एक बेलपत्र लेकर के आनी है और आपके घर में रखना है। और कैसे ये उपाय करना है, बहुत ही विशेष उपाय है जो कि रवि प्रदोष के दिन ही किया जाता है। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। साथ ही साथ रवि प्रदोष की रात में आपको दीपक किस प्रकार से जलाना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। आज की इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर उपाय के बारे में बात करेंगे। बहुत प्यारे उपाय हैं, करके ज़रूर देखना। कोई भी एक उपाय करना, आपकी जीवन की सारी परेशानियां निश्चित तौर पर महादेव की कृपा से दूर होने वाली है। रवि प्रदोष विशेषकर जो लोग उदास रहते हैं, जो लोग सफल नहीं हो पाते हैं, उन लोगों के लिए ये उपाय होता है। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, उन्हें तेजस्वी बनाना है, तो फिर आप ये उपाय करेंगे। 3 उपाय के बारे में बात करेंगे। लेकिन देखो, आज है 21 अप्रैल, रवि प्रदोष है। प्रदोष के दिन अगर प्रदोष काल के समय उपाय किए जाए तो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि प्रदोष काल के समय शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव का वास होता है। तो आज जो प्रदोष काल का समय रहेगा वो शाम को 6:54 से लेकर के रात्रि में 9:07 तक रहेगा। तो इस प्रदोष काल के समय अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान शिव जो हैं वो आपके उपायों को स्वीकार करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेंगे और आपकी मनोवांछित फल की इच्छा की पूर्ति वो करेंगे। देखो, आज तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। देखो, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। मात्र आपको 3 चीज़ की आवश्यकता होगी। क्या क्या लेना है? एक बेलपत्र। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाते हैं तो पूज्य गुरुदेव ने हमेशा से कहा है, यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र शुद्ध जल डाल करके उनका उपयोग कर सकते हैं। एक बेलपत्र आपको लेना है, 3 पत्तियां होनी चाहिए। साथ में लेना है आपको पीला चंदन। यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है तो आपको पीला चंदन लेना है। यदि आपके जीवन में तेज की कमी है, यानी कि आप आलसी बहुत ज़्यादा हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, आप किसी कार्य को सोचते तो हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं और सोचने में ही रह जाते हैं, उस कार्य को कर नहीं पाते हैं, तो आपको लाल कलर का चंदन आपको लेना है और लाल चंदन की बिंदी लगाना है। साथ ही साथ यदि आपका जीवन बहुत दुर्भाग्यशाली बीत रहा है तो आप क्या करेंगे? शहद लेंगे। मात्र 1 बूंद शहद, 1 बूंद शहद ले लो, 1 बूंद पीला चंदन ले लो, या तो आप 1 बूंद लाल चंदन ले लो। तीनों में से एक ही आपको लेना है, ठीक है। साथ में लेना है मात्र 1 चावल का दाना, अक्षत का दाना, जिसका क्षय नहीं होता है। या ध्यान रखना, चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए और यही चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आएगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रह को प्रसन्न करने वाला है। आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आएगा, धन की वृद्धि करेगा। साथ ही साथ शुक्र ग्रह भी इससे प्रसन्न होते हैं, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य के कारक देव माने गए हैं। आ गई आपको बात समझ में? तो आप ये तीनों चीज़ लेना और साथ में लेना तांबे के पात्र के अंदर जल। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना, ये है मनोकामना पूर्ति का उपाय। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले आप ये तीनों चीज़ लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और ये उपाय आपको करना है सूर्यास्त के बाद। हो सके तो सूर्यास्त के बाद ये उपाय करना, नहीं तो सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है? सबसे पहले 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। अब आपको बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की ऊपर वाली पत्ती पर 3 पत्तियां होती हैं, तो ऊपर वाली जो पत्ती पर आपको क्या करना है? सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है उसमें आपको पीला चंदन, ध्यान रखना पीला चंदन जो लेकर के आएंगे उसके अंदर शुद्ध जल मिलाना, सूखा मत लगा देना, ठीक है। पीले चंदन की आपको टीकी ऊपर वाले पत्ती पर आपको लगाना है। पीले चंदन की टीकी लगाते हैं तो बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं। यदि आप लाल चंदन की टीकी लगाते हैं तो मंगलेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं। यदि आप शहद की बिंदी लगाते हैं तो आप सूर्येश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं। आगे आपको बात समझ में? देखो, तीनों के बारे में हमने आपको विस्तार में पहले ही बता दिया है। अब आप क्या करना है? ध्यान रखना, चिकनी वाली साइड पर ही आपको ये बिंदी लगानी है, ठीक है। बिंदी ऐसी लगाना, थोड़ी सी ज़्यादा आपको शहद या तो पीला चंदन या तो लाल चंदन आपको लगाना है। अब आपको 1 चावल का जो दाना दिया है, अब आप जो 1 चावल का दाना लेकर के आए हैं, आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोलना है। और वो जो चावल का दाना है आपको भगवान शिव के ऊपर अर्पित नहीं करना है। वो चावल का दाना आपने जो बिंदी बनाई है, जो बिंदी लगाई है, उसी बिंदी पर आपको चिपकाना है। कैसे चिपकाएंगे?
जो पीला चंदन है, पीले चंदन के अंदर ही वो ऑटोमेटिक चिपक जाएगा। थोड़ा सा आप पीला चंदन ज़्यादा लगाना, तो उसके अंदर आप ये चिपका देना, या तो आप शहद लगाएंगे तो शहद के अंदर चिपक जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ में रखना है और आपकी मनोकामना वापस से बोलना है और इस बेलपत्र को भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। बहुत ही आसान सा उपाय है। शिवलिंग पर जैसे ही अर्पित करेंगे, उल्टा आपको अर्पित करना है, यानी कि चावल वाला जो भाग है, चिकना वाला पत्ती का जो भाग है, वो भगवान शिव के ऊपर स्पर्श होना चाहिए। ये उपाय बहुत ही सुंदर है। ये हो गया पहला महा उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। अगर बच्चे पढ़ाई लिखाई में बच्चों का मन नहीं लगता है, यदि आपकी दुकान ढंग से नहीं चल पा रही है, यदि आपकी नौकरी ढंग से नहीं लग पा रही है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। या किसी भी काम में आप सफल होना चाहते हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, पहले इस उपाय में आपको क्या क्या लेना है, पहले ये जान लेते हैं। आपको लगेगा मात्र एक बेलपत्र, ठीक है। साथ में लेना है एक शमी का पत्ता और साथ में लेना है हल्के नीले रंग के आँख के फूल। आँख का पौधा होता है ना, आंकड़े का पौधा, आंकड़े के पौधे में एक सफ़ेद फूल रहता है और एक हल्का गुलाबी रंग का फूल रहता है और एक हल्का सा ब्लू कलर का जामुनी कलर का जो फूल रहता है ना, तो जामुनी कलर वाला फूल वाला आपको लेकर के आना है। 5 फूल इसके लिए लगेंगे। गुच्छा जो है ना, गुच्छा का गुच्छा आपको तोड़ना है, ठीक है। तो आपको ये 3 सामग्री लेना है और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये तीनों सामग्री लेकर के आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय, यानी कि आज आप प्रदोष काल के समय ये उपाय कर सकते हैं, या सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो क्या करना है, ये चारों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सबसे पहले 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। अब आपको क्या करना है, एक बेलपत्र जो है वो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपकी जो भी इच्छा है वो बोल करके आप अर्पित कर दें, ठीक है। अर्पित कैसे करोगे, चिकना वाला जो हिस्सा होगा वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श होगा और डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होगा। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ जो है वो है शमी का पत्ता। शमी का पत्ता आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है और शमी के पत्ते की जो डंडी होगी वो भी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार से आप अर्पित कर देना। अब आपके पास है आंकड़े के फूल, जो हल्के से नीले रंग के फूल है ना, वो आपको लेना है और ये आपको अर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पर। लेकिन कैसे अर्पित करोगे, जैसा हमने आपको बोला कि गुच्छा लेना है, तो गुच्छे की जो डंडी होगी वो आपकी तरफ होनी चाहिए और फूल का हिस्सा आपके विपरीत साइड होना चाहिए, ठीक है। आगे आपको बात समझ में, डंडी का हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये अर्पित कर देना है। ये तीनों चीज़ अर्पित करना है और 3 बार आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोल देना है। अब आपको क्या करना है, जो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपने बेलपत्र चढ़ाया था, वो बेलपत्र आपको उठा लेना है। आपकी जो भी इच्छा है, जैसे कि बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं, खुद बच्चे भी ये उपाय कर सकते हैं। यदि दुकान ढंग से नहीं चल पा रही है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, ये बेलपत्र आपको ले करके आपके घर पर आ जाना है और आपको क्या करना है, जहाँ कहीं भी आपके बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी पुस्तक के बीच में आपको ये एक बेलपत्र रख देना है, ठीक है। यदि दुकान के लिए कर रहे हैं तो दुकान में ये बेलपत्र रख दें। किसी भी आपके जो व्यापार की जो पुस्तक रहती है, लेज़र बुक रहती है, उसमें रख सकते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो घर पर आप कहीं पर भी किसी भी बुक के अंदर, धार्मिक बुक के अंदर आप रख सकते हैं, ठीक है। ये बेलपत्र आपको रख लेना है और ध्यान रखना, इस प्रकार से ये उपाय आपको 3 बार करना है। देखो, अगर प्रदोष पर कर रहे हैं तो 1.5 महीने में 3 प्रदोष आ जाती है, प्रदोष की तिथि, तो 1.5 महीने में 3 बार आप ये उपाय करेंगे तो 3 बेलपत्र आप इकट्ठे कर लेंगे, ठीक है। एक ही पुस्तक के अंदर रख लेना। 3 बार आपने ये उपाय कर लिया, उसके बाद आपका जो भी काम है वो निश्चित ही परिपूर्ण होकर ही रहेगा। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं वो परिपूर्ण होकर ही रहेगा। आपका जो दुकान है वो अच्छी चलने लग जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी। साथ ही साथ अगर आप पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं या आप पढ़ाई लिखाई की किसी की भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप पास होकर रहेंगे। जैसे ही आपने जो भी इच्छा आपने धारी थी वो जैसे ही परिपूर्ण होती है, उसके बाद ये जो तीनों बेलपत्र हैं, देखो आपकी जो इच्छा है भले 3 महीने में परिपूर्ण हो या 6 महीने में परिपूर्ण हो, जब भी आपकी इच्छा परिपूर्ण होगी वो तीनों बेलपत्र अवेर के रखना और उसके बाद ये तीनों बेलपत्र एक साथ
जब भी आपका जो काम है वो हो जाएगा, उसके बाद जो भी प्रदोष की तिथि आएगी, उस प्रदोष की तिथि में प्रदोष काल के समय आपको ये तीनों बेलपत्र ले जा करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और जैसे अर्पित करोगे, डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए और आप बस भगवान शिव को बोल देना कि आपकी कृपा से मेरे सारे काम हो गए हैं, मेरी इच्छा जो है वो परिपूर्ण हो गई है, आपका धन्यवाद। ऐसा करके ये हो गया दूसरा विशेष उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। उपाय करेंगे जो बार बार राह भटक जाते हैं, कभी क्या करते हैं कभी क्या करते हैं, उनकी लाइन समझ में नहीं आ रही है, बार बार लाइन चेंज करते रहते हैं। अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, परीक्षा में सफलता नहीं मिल पा रही है, जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ये शुक्र प्रदोष पर आपको ये उपाय करना है। देखिए, शुक्र प्रदोष पर क्या करेंगे आप, एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है, ठीक है। साथ में लेना है एक बेलपत्र। अब देखो, बेलपत्र ऐसे लेना जिसके नीचे जो है ढूंढ होना चाहिए, ठीक है। साथ में लेना है एक तांबे के पात्र के अंदर जल। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना किस प्रकार से उपाय करना है। आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर जाएंगे, उत्तरमुखी हो करके वहाँ पर आपको बैठ जाना है, ठीक है। वहाँ पर ये लंबी बाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है और आपकी सफलता से जुड़ी कामना आपको करना है। अब वहाँ पर बैठ जाना है। अब आपको आपके सीधे हाथ में एक बेलपत्र रखना है। बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड होगी वो ऊपर साइड होनी चाहिए, खरदूरा वाला हिस्सा नीचे होना चाहिए। और बिल्कुल ध्यान से समझना बेलपत्र कैसी रखी हुई है, ध्यान से समझना बेलपत्र कैसे रखा हुआ है। डंडे का हिस्सा आपकी साइड होना चाहिए। वहाँ पर बैठ जाना और महादेव से प्रार्थना करना कि मेरे जीवन में मुझको सफलता नहीं मिल पा रही है, महादेव आपकी कृपा रहनी चाहिए और आपकी कृपा से मेरे जीवन में मुझे सफलता मिले। इस प्रकार से आपको कामना करना है। जो भी आप काम करते हैं उसका स्मरण करना कि इसमें मेरे को सफलता मिल जाए। अगर बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में सफलता चाहिए, कोई सी एंट्रेंस एग्ज़ाम वो देने वाले हैं, तो उनका स्मरण करना। और उसके बाद क्या करना, तांबे के पात्र भी है जिसके अंदर 1 लोटा जल है। ये लोटा जल और ये बेलपत्र, हथेली में ही बेलपत्र रखा रहने देना और सीधे भगवान शिव के मंदिर में आ जाना, ठीक है। दीपक तो आपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगा दिया और ये बेलपत्र और तांबे का पात्र के अंदर जो जल है ये लेकर के भगवान शिव के मंदिर में आ जाना। और ये जो बेलपत्र है ऐसा उल्टा रखोगे ना, जैसे आप हाथ भगवान शिव के ऊपर रखोगे तो जो चिकना वाला साइड है वो भगवान शिव के शिवलिंग को स्पर्श हो जाएगा। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र अर्पित कर देना है और उसके बाद अंत में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। जो जल जलाधारी के वहाँ से आएगा, जलाधारी के वहाँ पर हाथ रखना और ये जल जो है अपने आंखों पर लगा लेना। आपके जीवन की जो भी अड़चने हैं वो सब दूर हो जाएगी, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो देखो, इस प्रकार से आप ये 3 सुंदर से उपाय कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके आसपास, घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ नहीं होता है, तो वो किस प्रकार से दीपदान करेंगे। उनको कुछ नहीं करना है। अगर ये 3 उपाय अगर आप नहीं कर पाते ना, तो मात्र एक गोल बाती का दीपक आज के दिन आपको भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर आपको रख करके आना है। रात्रि में रखें, सूर्यास्त के बाद रखें, प्रदोष काल के समय रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सीधे तरफ, यानी कि मंदिर के अंदर घुसते हैं ना, प्रवेश करते हैं ना, उसका आपका जो सीधा हाथ है वहाँ पर आप गोल बाती का दीपक का दान आज कर सकते हैं। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताया है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।